एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लॉ स्प्रिंग चैप्टर के। आई होप आपने चैप्टर अभी तक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा था तो वन शॉट अभी अपलोड करा है, उससे जाके रिवीजन कर लो। और अब हम देख रहे हैं वो क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे हमारे लॉ स्प्रिंग से। इससे ऊपर क्वेश्चन कहीं नहीं आ सकते हैं। सबसे मुश्किल लैंग्वेज के, सबसे आसान लैंग्वेज के, हर क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से बन सकता है उसको मैंने कंसोलिडेट कर दिया है ये 12-15 मिनट की वीडियो के अंदर। अब अगर जिस बच्चे को नंबर लाने हैं तो वो अपना नुकसान नहीं करेगा कि भैया ये वीडियो को वो ना देखे। तो अगर तुम समझदार हो तो वीडियो को एंड तक देखना और इन क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ते रहो, समझते रहो। मैंने कह रही हूँ लिखो, बैठ के लर्निंग करो, रट्टा मारो। मैं बोल रही हूँ, तुम 2 बार बोर्ड के साथ साथ देखते रहो, मेमोरी में फिक्स हो जाएंगे और आंसर आपके हाथ से निकलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही मैंने लास्ट लेसन के अपलोड कर दिया अगर आपको नहीं पता हो तो। और आज शाम 7, 8, 9 बजे तक हम अपने फ्लेमिंगो विस्तास पूरी की पूरी बुक्स के हर क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे। हर 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सभी आओ और इन क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। आज में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने दिमाग में बसा लेंगे। इतने शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे कि लॉन्ग का आंसर ऐसे ही निकल जाएगा हाथ से, ठीक है जी। और अगर कोई नए सेशन का बच्चा, मतलब बाद में अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आप लोगों के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऊपर क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से या हमारे बाहर से नहीं बन सकते इन चैप्टर्स के। आज कौन सा चैप्टर अभी हम पढ़े? लॉ स्प्रिंग के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बस इतना पढ़ लो, तभी मैंने इस पे लिख दिया है। डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब का नाम। भाई साहिब कौन है पहले ये बताना पड़ेगा और उसकी आयरनी बताओ। तो साहिब एक पुअर रैग पिकर है जो रहता है सीमापुरी में, उसका पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। आयरनी मतलब है, आयरनी मतलब हुआ कि जो तुमने सोचा उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा हो। उसमें आयरनी ये है कि देखो उसके नाम का मतलब है कि किंग हो और वो इंजॉय करे सारी लग्जरीज ऑफ लाइफ को, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बेयरफुट रैग पिकर है जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। गार्बेज उनके लिए सोने के बराबर है। व्हाई डज द ऑथर से अबाउट द रैग पिकर? भाई गार्बेज को उन्होंने गोल्ड क्यों कहा बताओ? तो गार्बेज मीन्स गोल्ड टू द पुअर रैग पिकर बिकॉज सम ऑफ इट कैन बी सोल्ड फॉर कैश, क्योंकि उसे बेच के वो कैश कमा सकते हैं। दस बिकमिंग अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड फॉर देयर पेरेंट्स इट इज प्रोवाइडिंग देम डेली ब्रेड एंड रूफ ओवर देयर हेड। तो इसीलिए बच्चों के लिए एक सोर्स है हैप्पीनेस का और मम्मी पापा के लिए उनके क्या है? रूफ ओवर देयर हेड। व्हाई इज मुकेश ड्रीम ऑफ लर्निंग टू ड्राइव अ कार इज मिराज? मिराज मतलब होता है एक धोखा टाइप का। क्यों है वो? ठीक है, तो मुकेश बिलोंग करता है बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद को, जहाँ पे हर फैमिली एंगेज है बैंगल मेकिंग में। याद है ना? इन लाइंस को रीड करो। मैं तो हिंदी में बोल रही हूँ, तुम इंग्लिश में साथ साथ रीड करो। ऑन आस्किंग मुकेश आई विल बी अ मोटर कार मैकेनिक, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, दस ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर। उसने क्या कहा? मुझे मोटर कार मैकेनिक बनना है, मुझे अपना मास्टर बनना है। हाउएवर बिकॉज ही इज कॉट अप इन द विशियस सर्कल क्रिएटेड बाय अदर्स, बट वो साहूकार मिडलमैन के सर्कस में ये भी तो फंसा हुआ है। ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम एंड विल रिमेन अ बैंगल मेकर। ऐसा जो है इसीलिए बोला गया है कि मिराज है, ठीक है। इट हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ऑफ मुकेश की ग्रैंडमदर। मतलब क्या? उनका कहने का कर्मा है, डेस्टिनी है। तो मुकेश की ग्रैंडमदर बिलीव करती है कि डेस्टिनी में। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस है इस चैप्टर के। शी बिलीव दैट दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द गॉड गिवन लीनिएज, इट इज देयर डेस्टिनी टू सफर लाइक दिस, दे वर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, और ये हमेशा यही रहेंगे। फॉर दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर देयर, किस्मत पे हक थोड़ी है किसी का, तो इसीलिए हम तो यही रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं सभी को समझ में, इनको रीड करो तुम ध्यान से, ऐसा ही पेपर बन के आएगा, कुछ और नहीं आना यहाँ से। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव? वो अपने आप को कोऑपरेटिव में क्यों नहीं बनाते? अब तुमने चैप्टर पढ़ा है, यू नो कोऑपरेटिव में इसलिए होता है कि पुलिस उनको ही अंदर कर देगी, बच्चे बता दे, बट इसको फॉर्म कैसे करे पढ़ो। तो बैंगल मेकर कैन नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ कोऑपरेटिव बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन, जो उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करे खुद को, दे वुड बी बीटन बाय पुलिस and put in jail. Okay. Explain the significance of the title law spring. Law spring टाइटल का मतलब क्या है? तो स्प्रिंग जो होता है चाइल्डहुड से एसोसिएटेड होता है हमारे लाइफ के, ठीक है। और लाइक स्प्रिंग चिल्ड्रन ब्लूम्स इन चाइल्डहुड, जैसे ब्लूम मतलब होता है खुश रहते हैं बच्चे चाइल्डहुड में। हाउएवर पॉवर्टी की वजह से, और ये जो ट्रेडिशन के अंदर बच्चों को बांध रखा है उनसे उनका बचपन चल रहा है, जैसे कि साहिब और मुकेश को उनका जो लाइफ है उसको जीने का मौका ही नहीं मिल रहा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से। किसी को हैजार्डियस एक्टिविटी करनी पड़ी है, किसी को कुछ पैसे के लिए जाना पड़ा है। दस द टाइटल ब्रिंग्स आउट द डिजेक्टेड लाइफ ऑफ द चाइल्ड लेबरर्स एंड द डेप्रिवेशन ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ चाइल्डहुड।
ओके, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। मुकेश सीम टू बी मोर एम्बिशियस इन हिज लाइफ देन साहिब, इलैबोरेट, कि मुकेश ज़्यादा एम्बिशियस है एज कम्पेयर टू साहिब, आपको लगता है? तो येस, मुकेश ज़्यादा एम्बिशियस है साहिब से, अनलाइक मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड इन फिरोजाबाद। ठीक है, मुकेश ने नहीं कहा कि मैं फैमिली प्रोफेशन करूँगा बैंगल मेकिंग का, क्योंकि जो है बाकी लोग तो ड्रीम कर ही नहीं पा रहे हैं और वो कन्वेंशनल लाइफस्टाइल जो है कि भाई बैंगल बना रहे हो उसमें जा रहे हैं। बट मुकेश को मोटर कार मैकेनिक बनना है, उसने डिसाइड भी कर लिया जाके मैं लर्न करके आऊँगा। दो द गराज वॉज लॉन्ग अवे, ही वॉज प्रिपेयर टू वॉक द डिस्टेंस, ही इंसिस्टेड ऑन बिकमिंग हिज ओन मास्टर। तो हम कह सकते हैं कि उसने अपनी डेस्टिनी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करा, अगर उसमें ये भी है बैंगल मेकर, उसने कहा मैं अपना अलग रास्ता बनाऊंगा। हाउएवर साहिब को एक्सेप्ट करनी पड़ी। Next question, what is the contrast between the color of the bangles and the condition of the place where the bangles are made? तो आपको पूरा का पूरा जो हमारे कलर ऑफ बैंगल्स क्या है, गोल्डन ब्यूटीफुल कलर्स हैं उनके, ठीक है, और कंडीशन क्या है उनकी स्ट्रीट्स की पूरी बता देनी है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं, ये पूरा का पूरा आप इसको रीड कर लो। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इंस्पाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पेयर एंड डिजीज प्रिवेडिंग लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप, इवन दो उनके घरों की हालत देखो, वहाँ वॉशरूम तक नहीं है, इतने छोटे छोटे से घर हैं, बट फिर भी उनके मन में उम्मीद खत्म नहीं है उन बच्चों की उस अंधेरी जगहों पे रह के भी। तो इन स्पाइट ऑफ ग्रोइंग अप इन डेस्पेयर, मतलब रुआसी डिजीजेस, चिल्ड्रन हु लिव इन स्लम्स हैव डिजायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ। जैसे साहिब, चाहे वो रैक पे करे, उसे स्कूल भी जाने, उसे टेनिस भी सीखना है, और मुकेश जो डार्क डिंजी सेल्स के अंदर बैंगल बनाता है उसको मोटर कार मैकेनिक बनना है अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम, होम डज अनीस जुंग ब्लेम फॉर द सॉरी, या फिर आप कहो प्लाइट ऑफ द बैंगल मेकर। वो क्या कहती है, जो बैंगल मेकर्स की आज हालत है इतनी बुरी, उसका रीजन कौन है? तो अनीस जुंग बताती है कि जो विशेष सर्कल बनाया साहूकार्स ने, मिडलमैन ने, पुलिसमैन ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, पॉलिटिशियन ने। लर्न करो, ये पांचों के नाम जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखो। इनकी वजह से हालत ऐसी हो चुकी है हमारे बैंगल मेकर्स की। डन। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉ स्प्रिंग कन्वे, तो दोबारा वही क्वेश्चन जो मैंने डिटेल में कराया था, देखो रिपीट हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, विच इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड ऑल्सो अ बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद, ये हमारा एक PYQ भी है, इंपॉर्टेंट है। तो बैंगल मेक इंडस्ट्री ही बून, बून मतलब अच्छा, और बेन मतलब एक आपका हो श्राप की तरह है फिरोजाबाद के लिए। बिकॉज इट वॉज अ बोन, बिकॉज इट गिव देम लाइवलीहुड, कि भाई उसी से तो पैसा कमा पा रहे हैं जितना भी कमा रहे हैं। हाउएवर इट वॉज अ बेन बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन देयर इंडस्ट्री फॉर जनरेशन, तब से वहाँ काम कर रहे हैं और उनके बच्चे वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, बस वही पैसा कमाने में लगे। एडिशनली देयर आइज एंड जनरल हेल्थ भी क्रूइन हो जाती है वहाँ पे काम करने से, इसलिए वो उनके लिए एक बेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर साहिब एंड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो ये कैसे हैं वो डिफरेंट? तो साहिब एंड मुकेश डिफरेंट है ईच अदर से। वाइल साहिब कंटेंट है विथ जस्ट मैनेजिंग टू सर्वाइव, साहिब तो खुश था ना वो कूड़ा बीन के भी, ठीक है, तब तो वो केयरफ्री लगता था ना। मुकेश ने कहा नहीं भैया मैं ऐसी लाइफ नहीं जी लूँगा। साहिब इज सेटिस्फाइड इवन वर्किंग इन द टी स्टॉल, साहिब ने टी स्टॉल की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड लिख लेना, बट उसने नहीं करा मुकेश ने, उसने कहा मैं अपना हेरिडिटरी प्रोफेशन नहीं करूँगा, मैं तो चेंज करके ही रहूँगा। तो मुकेश इज एम्बिशियस वाइल साहिब उतना एम्बिशियस नहीं है। What kind of a gold did people of सीमापुरी look in the garbage, तो गोल्ड मतलब है यहाँ पे कुछ भी अर्न करने के लिए जो छोटी मोटी चीज़ें निकले जिसे बेचिए वो कुछ पैसा कमा पाए। डिस्क्राइब मुकेश एज एम्बिशियस पर्सन, दोबारा वही आ गया रिपीटेड क्वेश्चन। तो मुकेश के एम्बिशन पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, पढ़ लो इसे। What does the reference to चप्पल in Law Spring tell us about the economic condition of rat picker, तो कैसे लिखोगे इसे, क्योंकि पैरों में चप्पल भी नहीं, मतलब उनके पास बेसिक नेसेसिटीज पूरे करने के भी पैसे नहीं हैं। They live in a hand to mouth existence, they were exploited and had no other work to do, इसलिए they did not have a house to live in too, ठीक है, घर तक नहीं थे इनके पास ढंग के। What does Anish Jung blame for the sorry plight of the बैंगल मेकर, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हु इज मुकेश और उसकी ड्रीम क्या है, तो मुकेश सन है एक पुअर बैंगल मेकर का और उसकी ड्रीम है एक मोटर कार मैकेनिक बनना। ओके, कर्मा एंड डेस्टिनी वाला क्वेश्चन रिपीटेड बार बार आता है, देखो बोर्ड एग्जाम के अंदर। साहिब के नाम की आइडेंटिटी बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है बोर्ड एग्जाम में। व्हाट डज रेफरेंस टू द चप्पल इन द लॉ स्प्रिंग टेल्स, ओके, अब आते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द लॉ स्प्रिंग, लॉ स्प्रिंग चैप्टर की थीम क्या है? लॉ स्प्रिंग चैप्टर की थीम है चाइल्ड लेबर और लॉस्ट चाइल्डहुड। तो द थीम ऑफ द चैप्टर इज poverty and the tradition which condemns the poor children to a life of exploitation, कि भाई गरीबी की वजह से और जो ट्रेडिशन चल रहा है कि भाई हम तो यही काम करेंगे बैंगल्स बनाने का, इससे बच्चों की लाइफ कैसे बिगड़ रही है। दो बच्चों की हमने कहानी पढ़ी जो स्ट्रीट पे अपनी लाइफ को खराब कर रहा है, और दूसरा बच्चा जो है स्कूल भी नहीं जा पा रहा है और ना ही कुछ और कर पा रहा है, ठीक है। तो सोसाइटी की वजह से और पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से ये लोग सफ़र कर रहे हैं।
मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ए ग्लास बैंगल फैक्ट्री। क्या क्या हैजार्ड्स होते हैं डिटेल में, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। तो जितने भी हमारे जो होते हैं यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं। जितने भी ये बच्चे काम करें, बड़े होने को ब्लाइंड होने के इनके बहुत चांसेस होते हैं। वेंटिलेशन नहीं होती जहाँ पे ये काम करें, हाई टेम्परेचर है, और सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर अंडर पेड है तो इनको ना मतलब इतना आप कहो कि ये इतना पोषण भी नहीं होता है इनकी बॉडी में। दे ऑफन ऑपरेट विदाउट सेफ्टी गॉगल्स, कोई गॉगल के बिना, चश्मे वश्मे लगाए बिना ये काम करते हैं। इनको बर्न वुंड्स भी हो जाते हैं व्हेन वर्किंग हियर, एंड ब्रीदिंग इश्यूज भी हो जाते हैं। टू फीड देयर बेलीज द लेबरर रिस्क देयर लाइव्स। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। तो सेम मुकेश का एम्बिशन वाला जो ऊपर लर्न करा था वही हम इसमें लिख देंगे कि वो टिपिकल चिल्ड्रन की तरह, टिपिकल बच्चे की तरह अपनी फेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसने कहा मुझे मैकेनिक बनना, ड्राइवर बनना है। ही वॉज हाफ वे टू हिज ऑब्जेक्टिव व्हेन ही हैड अ ड्रीम। भाई सोच के ही उसने इतनी बड़ी बात कर दी, क्योंकि वहाँ तो लोग सोचते ही नहीं थे। ठीक है, रीड कर लो इसको। अब आया अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द बैंगल मेकर्स इन द इंडस्ट्री। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज हैवी कर दी, बट ऐसे ऐसे तो हमने ऊपर पढ़े हैं। कौन सी फोर्सेज है, साहूकार, मिडिल कैन, और वो वही आंसर भी अगर आप यहाँ लिख दोगे और ये डिफिकल्ट लैंग्वेज वाला नहीं लिखोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ वुड यू रिगार्ड मुकेश फादर और उनकी लाइफ के अचीवमेंट। तो मुकेश के फादर बोथ जो है कौन है, ही वॉज बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर, और उसके पापा जो है went blind with the dust from polishing the glass of bangles. He is an old and poor bangle maker, और उन्होंने भी बहुत साल काम करा है, first as a tailor and then as a bangle maker. He has failed to renovate a house और send his 2 sons to school. ये लाइन मत लिखना क्योंकि हमें ये क्लियर नहीं था कि उसके फादर भी ब्लाइंड है या नहीं है। ये वाली लाइन आप मत लिखना इसके अंदर, ठीक है। He is an old poor bangle maker, बस इतने से लिखना अगर क्वेश्चन आए तो। Why do the bangle makers not organize them into, जो है हमारा क्या हुआ, वो एक टाइप का आपका हो कोऑपरेटिव। तो सेम वही लिखना है आपको कि उन्होंने कहा मोस्ट बैंगल मेकर्स इसलिए नहीं बनाते बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द पुलिस। दे नो पुलिस विल हॉल देम अप एंड ड्रैग देम टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। ये वर्ड यूज करना। देयर इज नो लीडर अमंग देम टू हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स डज द ऑथर नोटिस अमंग द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो पहला वर्ल्ड है वो फैमिलीज का जो फंसी हुई है, दूसरा वर्ल्ड है उन लालची लोगों का, मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन का। इससे ऊपर गाइस कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता इस चैप्टर का। यू आर डन विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ लॉ स्प्रिंग एंड यू आर रेडी फॉर योर बोर्ड एग्जाम इस चैप्टर से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ जल्दी से हम डीप वाटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना नाम बता के जाओ कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय बाय।